हेलो दोस्तों, द स्पीड कोचिंग सेंटर की तरफ से आप लोग के लिए फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको शॉर्ट वीडियो मिला था, नेक्स्ट आपको वीडियो ऐसे मिलते रहेंगे। आप लोग को पता है कि शेयर और लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग पिछली क्लास में बात किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, उसमें विद्युत के बारे में थोड़ा सा बताया गया था आपको। फिर आगे आवेश के बारे में बताया गया था, और आवेश टू टाइप्स के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। आपको कुछ ऐसा ही बताया गया था। सोडियम परमाणु लिया गया था, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला था। तो क्या हुआ था कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया था। तो क्या होता है 2 8 1 एक निकला, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 8 10। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या थी 10। एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी रहेगी, जितना यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या रहेगी उतना भी यहाँ पे। तो यहाँ कौन अधिक है, प्रोटॉन कितने से अधिक है, 1 से। 1 से अधिक है तो यानी सोडियम पे कितना चार्ज होगा, +1। ऐसे ही आपको क्लोरीन पे बताया गया था। क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया था, ग्रहण कर लिया था। तो यहाँ पे क्या आया था Cl। क्लोरीन का 17 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 8 7। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन या तो इसमें जुड़ जाए, या तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करे, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 हुआ। अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, एक इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 8 8 2 10 8 18। अष्टक इसका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 18, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 17। प्रोटॉन की संख्या 17, प्रोटॉन की संख्या क्या होगी 17। कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कितने से ज्यादा है, 1 से। तो इस पर चार्ज क्या आया, -1। कुछ ऐसे ही आपको धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में बताया गया था। एक तरीका और है आपको सीखने का धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में, उसको मैं बताता हूँ। मान लिया हम एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, प्लस। इसके बाहरी कक्षा में क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। ये उदासीन है। कैसा है ये, उदासीन है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक यहाँ पे हम दूसरा लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 है। अंदर क्या है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन नाभिक के अंदर। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। एक हम और लेते हैं, यहाँ भी क्या है, अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करता है, मूव करता है। यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बची कितनी, 9। 10 यहाँ भी थे और 10 हमने यहाँ भी लिया। एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ बचा कितना, 9, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो यहाँ पे कितना हो गया, 11। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें तो कितना हो गया, 9, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें तो कितना आ गया, 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालें तो 10, और नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालें तो कितना आएगा, 10। प्रोटॉनों में कोई चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो यानी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। पिछली क्लास में बताया था, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पे उस पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश। क्या होता है, धन आवेश। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर कौन सा आवेश आता है, ऋण आवेश। तो हम एक तरीके से इसको भी समझ सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या किया गया है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, और यहाँ पे क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं धन आवेश और ऋण आवेश को। अब इसके बाद आपको एक एक्सपेरिमेंट करके हम बताते हैं, जिससे आपको पता चलेगा जैसे गणित में 2 + 2 जोड़ा जाता है 4, 3 + 2 5 होता है, वैसे ही आवेश भी जुड़ता है। उसके बारे में हम बात करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है, उसको देखते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो बैकअप करके आप नोट कर सकते हैं, या पिछली क्लास में हमने बताया था एक दूसरे तरीके से, इस दूसरा मेथड। दोनों तरीके से आप धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में जान सकते हैं। अब एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखते हैं, एक ग्लास की छड़ लेते हैं। क्या लेते हैं, ग्लास। एक ग्लास की छड़ लेते हैं, इसको सिल्क के साथ क्या करते हैं, रगड़ते हैं। जब ग्लास को सिल्क, ये ग्लास क्या होगा, कांच की एक ग्लास रॉड होगी, उसको हम सिल्क कपड़े के साथ, सिल्क क्या, ऊनी वस्त्र, जैसा हमने बताया था पिछली क्लास में, उस पर हम क्या करते हैं, घिसने के बाद हम लेके आते हैं। मान लीजिए ग्लास की रॉड को घिसने के बाद लाया, और यहाँ पे हमने क्या किया, कागज के टुकड़े को लाया।
तो ये कागज के टुकड़े को क्या करता है, आकर्षित करता है। एक प्लास्टिक की रॉड लिया और उसको सिल्क के साथ हमने क्या किया, रगड़ा। जब यहाँ पे जीवन ग्लास है और यहाँ पे प्लास्टिक की रॉड, ये प्लास्टिक की रॉड को हमने जब सिल्क के साथ रगड़ा, तो सिल्क के साथ रगड़ा तो यहाँ पे जो कागज के टुकड़े थे, ये कागज के टुकड़े भी क्या हो गए, आकर्षित हो गए। तो यहाँ कागज के टुकड़े आकर्षित होके यहाँ पहुँच गए और इसमें भी कागज के टुकड़े आकर्षित होके यहाँ भी पहुँच गए। फिर अब हम करते हैं क्या कि ग्लास के 2 रॉड लेते हैं, ग्लास के 2 रॉड लेकर सिल्क के साथ रगड़ते हैं। ग्लास को 2 रॉड लेते हैं, G1 प्लस G2, सिल्क के साथ रगड़ा। तो फिर हमने देखा कि ग्लास के 2 रॉड को सिल्क के साथ रगड़ने के बाद हम कागज के टुकड़े को ग्लास के पास लाए, तो ये यहाँ पे आकर्षित हुए, लेकिन ज़्यादा मात्रा में आकर्षित हुए। और ऐसे ही हम क्या किए, प्लास्टिक की ही रॉड को, 2 प्लास्टिक की रॉड को हमने क्या किया, सिल्क के साथ रगड़ा, उसको लेके आया, उसको भी कागज के टुकड़ों के पास लेके आया, तो वो भी आकर्षित किए, लेकिन ज़्यादा मात्रा में किए। जब ग्लास का रॉड, सिंगल ग्लास का रॉड था या सिंगल प्लास्टिक का रॉड था तो आकर्षण किया, लेकिन जब 2 ग्लास के रॉड हो गए, कितने रॉड हो गए, 2। यहाँ पे हम एक ग्लास का रॉड और बनाएंगे, क्योंकि 2 ग्लास का रॉड देखिए हमने, तो यहाँ पे कागज के टुकड़े क्या हो गए, ज़्यादा आकर्षित हुए। और यहाँ पे भी प्लास्टिक के 2 रॉड हैं, तो हम 2 रॉड बनाएंगे प्लास्टिक के भी। तो यहाँ पे 2 रॉड को जब सिल्क के साथ रगड़ा गया प्लास्टिक के, तो कागज के टुकड़े को ये क्या किए, आकर्षित किए। एक और देखते हैं, एक ग्लास को रगड़ा सिल्क के साथ और प्लास्टिक को रगड़ा, दोनों को रगड़ने के बाद हमने लाया, एक प्लास्टिक का रॉड लाया और एक ग्लास का। तो दोनों को रगड़ने के बाद हमने कागज के टुकड़े के पास लाया, लेकिन ये कागज के टुकड़े को आकर्षित नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसी बात को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। देखो, ग्लास की रॉड पे कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है, और प्लास्टिक की रॉड पे कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। तो ग्लास की रॉड पर धन आवेश और प्लास्टिक की रॉड पे क्या होता है, ऋण आवेश। अब ध्यान देना, यहाँ पे जब ग्लास की एक रॉड थी तो आकर्षित हुआ कम, और यहाँ भी प्लास्टिक की एक रॉड थी, आकर्षित हुआ कम। यहाँ ग्लास की 2 रॉड लाए तो आकर्षित हुआ कागज का टुकड़ा ज्यादा, और प्लास्टिक की 2 रॉड लाए तो ज्यादा, लेकिन यहाँ पे नहीं। मान लेते हैं कि ग्लास की एक रॉड पर 2 आवेश हैं, कितने आवेश हैं, 2, और इस ग्लास की रॉड पे भी कितने आवेश हैं, 2, क्योंकि 2 ग्लास है तो टोटल आवेश कितने हो गए, 4। यहाँ प्लास्टिक की रॉड पे कितना होगा, -2, और कितना होगा, ये इसको जोड़ेंगे साधारण तरीके से, क्या हो जाएगा, -2 यानी -4। तो प्लास्टिक के रॉड पे 4 आवेश और यहाँ पे कितना, +4 आवेश, लेकिन यहाँ पे कितना, 2, और यहाँ पे कितना, 2, यानी यहाँ पे आवेशों की संख्या क्या है, कम है, यहाँ पे आवेशों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 ग्लास का और 2 किसका, प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक का ऋण आवेश होगा, तो यानी 2 - 2 कट के क्या हो जाएगा, 0। यहाँ आवेश की मात्रा नहीं है, इस वजह से कागज के टुकड़े को आकर्षित नहीं किया। ये ज़्यादा क्यों किया, क्योंकि चाहे ऋण आवेश हो चाहे धन आवेश, दोनों में क्या पाया जाएगा, आकर्षण। तो यहाँ पे -4 यानी ज़्यादा आवेश की मात्रा थी तो ज़्यादा आकर्षित किया, यहाँ भी ज़्यादा आवेश की मात्रा थी तो ज़्यादा आकर्षित किया। यानी जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी उसमें आकर्षण बल भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे सिंगल रॉड था तो 2 चार्ज, आवेश कितने थे, 2, यहाँ पे 2 रॉड है तो कितने आवेश हो गए, 4। तो आवेश भी काउंट किया जा सकता है, जैसे गिनती को काउंट करते हैं मैथ में 2 + 2 या 2 + 3, वैसे आवेश को भी क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। तो यानी आवेश भी बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है। तो अब हम लोग बात करेंगे आगे सजातीय एवं विजातीय आवेश के बारे में। सजातीय एवं विजातीय आवेश का मतलब जो सेम हो वो सजातीय आवेश, जो विपरीत टाइप की हो वो क्या होंगे, विजातीय आवेश। जैसे सजातीय आवेश में हम लोग बात करेंगे प्लस और माइनस, ये सजातीय आवेश। लेकिन एक प्लस हो और एक माइनस हो, ये कैसा आवेश होगा भाई, विजातीय आवेश होगा।
कैसा आवेश? विजातीय आवेश। और ये कैसा होगा? सजातीय आवेश। तो हम देखेंगे सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। और विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। मान लिया हमने एक राड लिया, इस राड पर आवेश कौन सा है? धन आवेश। और एक यहाँ पे दूसरा राड लिया और इस पर भी आवेश कौन सा है भाई? धन आवेश है। तो ये आवेश धन आवेश है, तो ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, यानी इन दोनों के बीच कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। लेकिन अगर हम एक यहाँ पे ऋण आवेश लें और यहाँ भी कौन सा आवेश लें? हम ऋण आवेश। यहाँ पे भी क्या लें? ऋण आवेश। तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का दे के दूर भगाएंगे। तो यानी इस पर भी कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। लेकिन अगर यहीं पे हम क्या करें? एक आवेश प्लस ले लें और दूसरा आवेश क्या ले लें? माइनस ले लें, तो यहाँ पे क्या होगा? एक दूसरे को ये क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षण बल लगेगा। तो यानी यहाँ पे क्या होगा? सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। इस चीज को हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। एक तरीके से और देख सकते हैं, आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, ये प्लस Q हो और ये क्या हो? प्लस Q। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का देंगे। क्या करेंगे? धक्का देंगे। अगर यहाँ पे माइनस Q है, माइनस Q है, तो ये भी सजातीय आवेश है, सजातीय आवेश है, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का देंगे। लेकिन अगर यहीं पे एक प्लस आवेश हो, प्लस हो और एक क्या हो? माइनस, तो यहाँ पे दोनों कैसे आवेश हैं? विजातीय आवेश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आकर्षण बल का। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? सजातीय आवेश। पॉइंट करके कैसे लिखेंगे? सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं या प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या लगाते हैं? आकर्षण बल लगाते हैं। और धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में कौन बताया था? धन आवेश को प्लस से, ऋण आवेश को माइनस से। पिछली क्लास में हमने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके बारे में बताया था। अब हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे, आवेश का क्वांटमीकरण। हेडिंग क्या होगी हमारी? आवेश का क्वांटमीकरण। तो आप लोग हेडिंग बनाएंगे साथ में, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटमीकरण हेडिंग हो गई। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं, गेज करते हैं। यहां पे हम लोग एक वस्तु लेते हैं जिस पर प्लस और माइनस दोनों आवेश है। नेट आवेश इस पर कितना है? 0। नेट आवेश 0 का मतलब ये कैसा वस्तु है? उदासीन, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या है? बराबर है। अब एक वस्तु यहाँ पे हम लिए और ये वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? ग्रहण करती है। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर कौन सा आवेश आता है? ऋण आवेश आता है। एक तरफ दूसरी वस्तु लिया, उस पर क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? त्याग दिया। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? यहाँ पे त्याग हुआ। तो यहाँ पे कौन सा आवेश आया भाई? धन आवेश। अब ध्यान से बात को समझेंगे, यहीं से फार्मूला निकलेगा। अगर यहाँ से नेट आवेश क्या है? नेट आवेश 0 है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमने दिया, क्या दिया? इलेक्ट्रॉन को दिया। हमको आवेश निकालना है। क्या निकालना है? आवेश। अब अगर एक चीज ध्यान से और इधर देख लो भाई, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इस बात को पहले देख लो, फिर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलम। माइनस क्यों लगाए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है? ऋणात्मक। ये C है कूलम, कूलम को C से प्रदर्शित करते हैं। आगे इसके बारे में बात करेंगे, घबराना नहीं। अब यहाँ पे एक प्रोटॉन का आवेश, एक प्रोटॉन का भी आवेश वही होता है जो एक इलेक्ट्रॉन का होता है। क्या होता है? प्लस 1.6 इंटू
10⁻⁻90 कूलम। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन को हमने दिया, तो दिया उस पर आवेश कितना होगा। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन आया तो उतना आवेश होगा जितना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या होगा? बराबर। अगर दो इलेक्ट्रॉन आता है तो दो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। मान ली एक इलेक्ट्रॉन आया तो कितना आया आवेश? एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन की जगह हम क्या रख देंगे? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना? 1.6 × 10⁻⁻90 माइनस लगा देंगे। अगर यहाँ से दो आया तो हम कितने का गुणा कर देंगे? दो का। अगर यहाँ से चार आया तो चार इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या हो जाएगा? कितना आवेश आया टोटल? चार और गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। इससे हमको आवेश पता चल जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया गया तो दिया गया, यानी यहाँ से जाएगा तो धन आवेश आएगा। धन आवेश का मतलब प्रोटॉन जाएगा, तो प्रोटॉन जाएगा। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? प्लस। मान लेते हैं एक गया तो एक गुणे 1.6 × 10 की पावर क्या हो जाएगा? -90। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? प्लस। अगर दो गया तो कितना होगा? दो। तीन गया तो हम तीन कर सकते हैं, ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। तो एक फार्मूला क्या बन जाएगा? आवेश बराबर n × इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या हो जाएगा? आवेश बराबर n × एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। लेकिन यहाँ पे चार्ज प्लस और माइनस क्या लगेगा? दोनों। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस NE। अच्छा, n क्या है? n यहाँ पे है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। स्थानांतरित का मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा भी और इलेक्ट्रॉन आएगा भी। अच्छा, ई क्या है? ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश। जहां ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। जहां ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्यू क्या है? क्यू है कुल आवेश। क्यू क्या है? कुल आवेश। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? आवेश का क्वांटीकरण का, क्वांटमीकरण का। तो लिखेंगे क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार। परिभाषा आप लोग नोट कर लेंगे। क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या लिखेंगे? क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। एवं इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूलभूत आवेश कहते हैं। क्या लिखेंगे परिभाषा? क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है एवं इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूलभूत आवेश कहते हैं। अब यहाँ पे इसका परिभाषा लिखने के बाद हम इस फार्मूले का जब लिखेंगे, इस फार्मूले के लिए लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे किसी वस्तु पर, क्या लिखेंगे? किसी वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या n, किसी वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तथा इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो, इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो, तो वस्तु पर आवेश की कुल मात्रा, तो वस्तु पर आवेश की कुल मात्रा Q बराबर प्लस माइनस NE। जहां E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। जहां E लिख देंगे क्या है भाई? जहां E बराबर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो आप लोग जानते हो 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। Q क्या है? कुल आवेश है। N क्या है? N है, यहाँ पे लिख देते हैं N बराबर क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है भाई? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। हम आगे बात करते हैं इसके। इसे आवेश का क्वांटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा। क्वांटा का मतलब छोटा रूप, लघु रूप। इसे आवेश का क्या कहते हैं? क्वांटा भी कहते हैं। यानी जो आवेश का छोटा रूप होता है, लघु रूप, उसे ही क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटा कहते हैं। यहाँ पे नोट कर लिए होंगे। हम आगे इसको रेज करते हैं। एक बात और करते हैं इस पर, थोड़ा सा ये बात बुकों में दिया रहता है,
उस प्रॉब्लम को हम लोग दूर कर लेते हैं। क्या दिया रहता है, जो n का मान है, जहाँ n क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या है, यानी n बराबर 1 2 3 4 डॉट, यानी n का जो मान है 1/2 3/2 ऐसा नहीं होगा। यानी इलेक्ट्रॉन किसी से निकलता है तो यह 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1 आएगा 2 आएगा, आधा या पॉइंट में ऐसा नहीं आता है। इस वजह से n बराबर क्या होगा, जहां n पूर्णांक है n बराबर 1 2 3 4 5। रिमार्क में एक बात आपको बताना चाहेंगे, क्या रिमार्क में क्वार्क शब्द एक आता है। क्या शब्द आता है, क्वार्क। क्वार्क से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो ऐसा निकलते हैं 2/3e 3/2e, लेकिन क्वार्क जो है में नहीं पाया जाता है। क्वार्क ऐसा कण होता है जो खुले वातावरण में अस्थाई नहीं होता है, जिस वजह से क्वार्क Q बराबर ±NE का जो फार्मूला हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत है, इसको फॉलो नहीं करता है। क्यों, इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया जाता है जिस वजह से ये फॉलो करता है, लेकिन क्वार्क मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। आप रिमार्क में लिख सकते हैं कि क्वार्क मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है या खुले वातावरण में नहीं पाया जाता है। अब